तो वंदे मातरम दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स का पहला प्रकाश पढ़ेंगे। और प्रकाश का मतलब कि प्रकाश में तो बहुत है। पहला मान लो प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है, लेंस और मानव नेत्र, ये सब तो प्रकाश में ही आ जाएंगे। तो हमें केवल प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन से संबंधित जो प्रश्न है, दर्पण से जो संबंधित प्रश्न है उनको पढ़ना है। तो दर्पण ही केवल मान लो इनमें दर्पण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दर्पण। आज हम दर्पण से बहुविकल्पी प्रश्न समझेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दर्पण से जो बहुविकल्पी प्रश्न बनेंगे उनको तो आसानी से कर लिया जाएगा जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब। तो हम जल्दी जल्दी से कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, उसी के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है। एकदम ध्यान से देखना। शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान से देख लो दर्पण क्या होता है। दर्पण 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 किसे कहेंगे? तो दर्पण कुछ नहीं होता है, एक कांच होता है। क्या होता है? कांच। कांच तो जान ही रहे हैं। कांच का जब एक भाग ले लेते हैं, मतलब टूटा हुआ चाहे कहीं से भी कांच ले लें और कांच का एक भाग कलई कर दें और एक भाग चमकदार छोड़ दें, तो इसे हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। तो ये हो गया दर्पण। हम जानते हैं दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। कौन सा? गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। दर्पण दो होते हैं, समतल और गोलीय। हम जान रहे हैं समतल के बारे में इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना है, केवल गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ना है। लेकिन समतल के बारे में कुछ जानकारी जरूरी है जो कि इसमें पूछा जाएगा। सबसे पहले समतल के बारे में जानकारी पता कर लेते हैं। तो समतल का कुछ मुख्य इंपोर्टेंट पार्ट होता है। जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा। पहली बात तो हमेशा सीधा बनेगा। समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है होगा उतना बड़ा वस्तु, मतलब उतना बड़ा उसके बराबर ही बनेगा। जैसे कि जिस दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं वही समतल दर्पण है। तो उसमें हमें पता होगा, सभी को पता होगा कि उसमें हम जब भी देखते हैं तो जितना दूर होते हैं उतना दूर ही दिखाई देता है उसमें। मतलब जितना दूरी पर रहेंगे उतना दूरी पर उसमें भी प्रतिबिंब बनता है। हम जितना बड़े रहेंगे उतना बड़ा है उसमें प्रतिबिंब बनेगा। सीधा, उसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। ये नहीं हम कहेंगे उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब जैसे कि कोई वस्तु ऐसे सीधा खड़ी है, सर ऐसा है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनने का मतलब होता है कि प्रतिबिंब उसमें नीचे की ओर, उसका सर नीचे को दिखाई देगा। लेकिन लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट का मतलब कि अगर जो ये वाला हमारा इधर दिखाई दे रहा है तो शीशा में इधर दिखाई देगा। तो ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट होता है। और उल्टा नहीं, उल्टा और सीधा ये होता है। उल्टा सीधा मतलब ये उल्टा हो गया, इसका ये उल्टा प्रतिबिंब हो रहा है। लेकिन अगर इसी तरह से बन जाएगा तो ये सीधा प्रतिबिंब हो रहा है। तो दर्पण में हम नीचे दिखाई देता है हमारा सर, नहीं ना, तो इसका मतलब कि सीधा बनता है। कितना बनता है? सीधा प्रतिबिंब। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। वस्तु जितना दूरी पर होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बनता है। इतना हो गया। और मुख्य बात यह है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। क्या होती है? अनंत। अनंत। ये बस इतना है समतल दर्पण का, बस इतना ही याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो ये प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, अवतल दर्पण, अवतल और उत्तल। उत्तल कभी कभी पूछ लेता है इसका दूसरा नाम और इसका दूसरा नाम, कि उत्तल दर्पण को, अरे अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? तो अवतल दर्पण का नाम होता है अपसारी लेंस। क्या? अपसारी दर्पण। अपसारी, अपसारी भी इसको कहते हैं। लेंस जिस तरह से अपसारी है उस तरह से इसका अपसारी नाम भी होता है। उत्तल दर्पण का अभिसारी। क्या कह सकते हैं? अभिसारी पूछ लेता है। ज्यादा लेंस में पूछेगा, इसमें तो बहुत कम देता भी नहीं है। तो इसमें तो जानो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसके गोलीय दर्पण का परिभाषा नहीं बताया तो गोलीय दर्पण सिंपल देख लो। अगर जो कोई गोलीय कांच का टुकड़ा है, गोलीय कांच का टुकड़ा, उसके एक भाग पर कलई कर दे और एक भाग चमकदार छोड़ दे तो वो गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये गोलीय है कि नहीं, इसका एक गोला बन जाएगा, इसके एक भाग पर हम कलई कर दिया, एक भाग क्या छोड़ दिया? चमकदार छोड़ दिया, तो एक कौन सा दर्पण हो गया? गोलीय दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो तरह का होता है। किस तरह? कितने तरह का? दो तरह का। इसके तल के आधार पर ये दो तरह का हो जाता है। कैसे? कि अगर जो इधर कलई कर दिए तो गहरा वाला तल जो है
वो चमकदार हो गया। अगर जो इधर कर दिए तो उभरा हुआ तल क्या आ जाएगा, चमकदार। तो इसी आधार पे ये दो प्रकार का होता है। जब गहरा वाला कर देते हैं तो मतलब चिकना छोड़ देंगे, उभरे हुए तल पर कलई करते हैं, और गहरा वाला तल चमकदार हो तो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और जब गहरे हुए तल, हाँ गहरे हुए तल पे क्या करते हैं, कलई, और उभरा हुआ तल चमकदार छोड़ दे तो क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब ये पूछता है फोकस दूरी। फोकस दूरी समझो, फोकस दूरी की परिभाषा लिखने के लिए आता है, लेकिन बहुविकल्पी में कैसे बनाएगा। तो फोकस दूरी पहले होता क्या है ये समझो। ये है हमारा दर्पण, मतलब एक गोला है, इस गोले का ये वाला पार्ट काट के अलग कर देंगे तो क्या बनेगा, गोलीय दर्पण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गोलीय दर्पण। मतलब इस गोले का कहीं केंद्र यहाँ होगा कि नहीं होगा। और इसका मुख्य मतलब जो ये हमारा कटा हुआ भाग है, इसका बीचों बीच वाला भाग कौन है, ये बीचों बीच वाले भाग को हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या कह देते हैं, ध्रुव। तो बीचों बीच वाला भाग ध्रुव कहलाता है, और इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। मतलब कि जो हमारा गोल कांच मतलब दर्पण है, तो जो हमारा गोलीय दर्पण या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण जो भी ये होगा, एक गोले से बना ही होगा, तो ये उत्तल दर्पण चाहे अवतल दर्पण, हम कह सकते हैं गोलीय दर्पण। जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को हमेशा सी से दर्शाते हैं, एकदम याद रखो। वक्रता केंद्र को सी से दर्शाते हैं, ठीक। और ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से। ध्रुव को पी से दर्शाते हैं, ठीक। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटी छोटी बात से ही समझ में आएगा, तो ये समझ लो पहले। मुख्य अक्ष समझ गए। मुख्य अक्ष के बाद ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको हम आर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आर से। ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। क्या है, वक्रता त्रिज्या। नोट करते रहना, वक्रता त्रिज्या, ठीक। ये वक्रता त्रिज्या है। अभी हम मिटाने वाले हैं, जल्द नोट कर लो। वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या के बाद अब आता है फोकस बिंदु। क्या आता है, फोकस बिंदु। तो सिंपल है, कुल मिला जुला के इतना सब सिंपल सिमट जाएगा। देखो जो कांच होता है, जो हमारा दर्पण होता है, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ये हमारा मान लो दर्पण है। कौन, क्या है, दर्पण है। दर्पण का कलई कर दिए, इसका बीचों बीच वाला ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव। जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को सी और ध्रुव को पी से दर्शाते हैं। अब दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, हाँ मुख्य अक्ष कहते हैं। ये मिला तो इधर चले, इधर चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसे आर से दर्शाते हैं। और वक्रता ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच वाला भाग को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, फोकस बिंदु। इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, नहीं कैपिटल एफ से। किससे दर्शाएंगे, कैपिटल एफ से, एफ से दर्शाते हैं। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये आर है, आर है कि नहीं। इसका बीचों बीच वाला बिंदु एफ है। तो ये इधर की दूरी आधी और इधर की दूरी आधी, आधी आधी हुआ कि नहीं, आर। आर 2 भाग में बट गया, बटा ना। हम कह सकते हैं कि ये वो आर में दो को एफ है, एक यहाँ से यहाँ तक एफ होगा, तो एक यहाँ से यहाँ तक एफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो हम एक सूत्र बनता है, आर बराबर 2 एफ। ये याद रखना, एक आर में दो फोकस दूरी होती है, मतलब एक वक्रता त्रिज्या में दो फोकस दूरी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग बहुविकल्पी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो समझ जाओ, आर बराबर 2f। इतना समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया। वक्रता त्रिज्या, वक्रता ध्रुव, ध्रुव समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, वक्रता केंद्र समझ में आ गया, मुख्य अक्ष समझ में आ गया। और अब बात करेंगे दर्पण के बारे में। क्या, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अच्छा वो भी समझ में आ गया। हम बताए थे कि अवतल दर्पण जिसका उभरा हुआ तल क्या किया गया हो, कलई किया गया हो, दबा हुआ तल क्या हो, चमकदार हो। अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिसका दबा हुआ तल कलई किया गया, उभरा हुआ तल चमकदार हो, उत्तल दर्पण। अब देखो दर्पण में पूछता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो कुछ नहीं, निर्देशांक ज्यामिति में आ जाओ। किसमें आ जाते हैं हम, निर्देशांक ज्यामिति में। सेम उसी आधार पर हम पता कर ले हैं कि किसका क्या होता है, धनात्मक और किसका ऋणात्मक। ध्यान से देखो, निर्देशांक ज्यामिति में
ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के अगर जो दाएं जाएंगे, दाएं अरे सीधे अपने हाथ के सीधे साइड में जाओ, दाएं का मतलब अपने हाथ के सीधे साइड में, तब प्लस आता है। आप ऊपर जब जाते हैं तब वो प्लस आता है, नीचे जाते हैं तो माइनस आता है, जब बाएं जाते हैं तब माइनस आता है। ठीक, तो हमें पता है कि जब सीधे कहीं पर भी सीधा काम होगा तो प्लस होगा और उल्टा काम होगा तो माइनस होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो इधर सीधा काम रहा है प्लस, ऊपर जा रहे हैं ये भी प्लस, लेकिन नीचे जाएंगे माइनस, इधर जाएंगे तो माइनस। सेम इसी तरह से हम जो दूरी माप रहे हैं मूल बिंदु से, मूल बिंदु से इधर जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जाए माइनस, ऊपर जाए प्लस, बाएं जा रहे हैं तो माइनस। इसी तरह से हम जो हमारा दर्पण होता है उसके ध्रुव को मूल बिंदु मान लेते हैं। ध्रुव को क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। जैसे ये हमारा दर्पण है, बताओ ये कौन सा दर्पण है? अगर जो अंदर की तरफ हम कलई कर दे रहे हैं तो इसका ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का ये ध्रुव होगा कि नहीं? ध्रुव होगा। अब ध्रुव को हम क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। देखो भाई इधर और इधर जा रहा है, समझो, ये इधर, इसको हम ऊपर मान लेते हैं, इधर जा रहा है इसको हम नीचे का मान लेते हैं। तो बताओ, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो माइनस। होगा कि नहीं? अर्थात इधर की जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी, इधर से जो भी दूरी मापेंगे प्लस में आएगा, इधर की जो भी दूरी मापेंगे वो माइनस में आएगा, ऊपर की जो भी दूरी मापेंगे प्लस में आएगा, नीचे की जो भी दूरी मापेंगे माइनस आएगा। जैसे कि हम कर दें कि एक वस्तु रखी गई है, इसके क्या रखी गई है? इस मुख्य अक्ष पे वस्तु रख दी गई, तो ये ऊपर है, मुख्य अक्ष से ऊपर जा रहा है ना, तो जब भी मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरियां मापेंगे तो प्लस में। मान लो ये हम कह दिए कि 2 मीटर लंबी वस्तु है, क्या मीटर लंबी है? 2 मीटर, तो प्लस में 2 मीटर लंबी लेंगे, क्या लेंगे? प्लस में। लेकिन वही कह दिए कि इसका प्रतिबिंब बन रहा है उल्टा। क्या बन रहा है? उल्टा। तो उल्टा क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष से नीचे की ओर, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर। जब मुख्य अक्ष से नीचे बढ़ेगा तो इसे उल्टा कहते हैं। आप उल्टा, अगर जो मान लो 2 मीटर का था, अब बन रहा है 1 मीटर का, मान लो 1 मीटर का, बाय द वे मान लो बन रहा है 1 मीटर का, तो इसको हम प्लस में 1 मीटर नहीं लिखेंगे, नीचे की दूरी माप रहे हैं ना, तो माइनस में 1 मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस में 1 मीटर। तो नीचे की माइनस, ऊपर प्लस, समझ आ गया? अब इधर का अगर दूरी मापेंगे, हम कहेंगे ध्रुव से 2 मीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है। कम मीटर दूरी पे? 2 मीटर दूरी पर। तो ध्रुव से 2 मीटर दूरी इधर आएंगे, तो बताओ मुख्य अक्ष से, अरे ध्रुव से हम इधर आ रहे हैं तो इधर की दूरी क्या रहेगी? उल्टा दिशा में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, तो 2 मीटर माइनस में लिखेंगे, माइनस 2 मीटर। अगर जो इधर की दूरी माप रहे हैं इधर, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस होगा कि नहीं? अब बताओ, अब आराम से बताओ, इस जो दर्पण है इसका केंद्र किधर होगा? इधर कहीं होगा? होगा, ठीक है। अब केंद्र को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ध्रुव को क्या कहते हैं? पी कहते हैं कि नहीं? बीचों बीच वाले बिंदु क्या कहते हैं? स्मॉल एफ कहते हैं, यानी फोकस बिंदु। और दोनों फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अतः बताओ, फोकस दूरी इधर नापी जाएगी, जब फोकस दूरी इधर नापी जाएगी तो किस में होगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। अतः ये प्रश्न बनता है कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? तो धनात्मक होता है। याद रहे, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों का धनात्मक होगा क्या? फोकस दूरी। ठीक, उसी तरह से अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों का ऋणात्मक होगा फोकस दूरी। याद रहे, लेंस में भी काम करेगा और दर्पण में भी काम करेगा। उत्तल दर्पण भी प्लस में, उत्तल लेंस भी प्लस में, अवतल दर्पण भी माइनस में। अच्छा, अवतल दर्पण देख लो, तो अवतल दर्पण ऐसे बनता है, जब किसी गोलीय दर्पण का उभरा हुआ तल कली किया हुआ दबा हुआ तल चमकदार होते ही कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसे हमेशा बनता है, याद रहे, चमकदार भाग हमेशा इधर ये साइड रहना चाहिए। कौन सा साइड है? मतलब देखने पर इधर से दिखाई दे, यहाँ से देखेंगे तो इधर दिखाई देगा ना, लेफ्ट से राइट की ओर, मतलब क्या कहते हैं, ये दाएं कि बाएं? इसका मुंह हमेशा किधर रहना चाहिए? बाएं। किधर रहना चाहिए? बाएं। देख लो, चमकदार वाले भाग हमेशा बाएं रहना चाहिए, कोई भी दर्पण उसका बाएं रहना चाहिए, ठीक ना? तो ये दर्पण है, इसका चमकदार वाला भाग इधर है। तो बताओ, अब फोकस दूरी इसका इधर होगा कि नहीं? जब केंद्र इधर है तो वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, बीच के फोकस बिंदु इधर, यहाँ बीच की दूरी क्या हो गया? फोकस दूरी। अतः इसकी दूरी इधर से इधर नापी जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इस जब हम हल करेंगे ना तो काम करेगा, जिसे कह देगा ना कि एक अवतल दर्पण है, क्या कहेगा? एक अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको आर से कहते हैं ना, वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो बताओ फोकस दूरी कितना होगा? तो बताओ, वक्रता त्रिज्या में फोकस दूरी होगा कि नहीं? तो फोकस दूरी कितना? 5 होगा, आधा इसका, आधा होगा ना आर का। देखो भाई 2 को आर होता है इसमें ना, तो फोकस दूरी इसका आधा है कि नहीं? तो इसका 5 हो जाएगा, क्या? 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमेशा चालू है, बहुत चालू है, प्लस माइनस में तुमको नहीं देगा, बस कह देगा इस अवतल लेंस का फोकस दूरी है।
उत्तल लेंस का अरे अवतल दर्पण का फोकस दूरी है या वक्रता त्रिज्या है, ये सब कहेगा। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी बताओ। तो फोकस दूरी हम जब भी ज्ञात करेंगे तो या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में, तो कौन सा दर्पण उस पर डिपेंड करेगा। अगर जो दर्पण अवतल है तो फोकस दूरी हमारी ऋणात्मक में आ जाएगी, अगर जो दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी प्लस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? प्लस में। तो हम कह दिए कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या करें, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या होगा क्या होगा? तो इसका डबल हो जाएगा 20। अब डिपेंड करेगा कि प्लस में कि माइनस में। तो ये बताओ कौन सा दर्पण था? दर्पण कौन सा था? अवतल दर्पण मान लो था। तो जब अवतल दर्पण था तो माइनस में हो जाएगा इसकी वक्रता त्रिज्या भी। अगर जो उत्तल दर्पण था तो वक्रता त्रिज्या प्लस में हो जाएगी, क्योंकि वक्रता त्रिज्या अगर जो प्लस में है तो फोकस दूरी भी प्लस में रहेगा, वक्रता त्रिज्या अगर माइनस में है तो फोकस दूरी भी माइनस में रहेगा। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों माइनस में होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों प्लस होता है। इसमें से अब क्या उतारे और क्या नहीं है पता नहीं, बेटा ने चलो समझ में आया? चलो ठीक है। अब प्रतिबिंब बनता है कैसे? एक तो सूत्र बस याद रखो, अवतल दर्पण इसी से बस ज्यादा प्रश्न बनाता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, एक वस्तु इतनी दूरी पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब कि फोकस दूरी इतना है तो वक्रता त्रिज्या बताओ, वक्रता त्रिज्या इतना है तो फोकस दूरी बताओ। इससे ज्यादा प्रश्न बन जाता है। फिर अब प्रतिबिंब बनता है कैसे ये पता करना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के 2-3 नियम है, उनसे पहले जान लो। ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। चलो अब कुछ प्रश्न करते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न कर लेते हैं, उसके हिसाब से देखेंगे। जो प्रश्न में मतलब जो कांसेप्ट नहीं क्लियर होगा उसको बताएंगे। तो इसमें बताओ बहुविकल्पी प्रश्न में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अर्थात r बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। कितना? 20 सेंटीमीटर। कौन सा दर्पण है देख ले बाबू, पहले देख। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्लस में माइनस? माइनस होता है, माइनस में इसका अच्छा डबल होता है ना, एगो r में दो को f होता है कि नहीं, अतः f आधा हो गया कि नहीं, नहीं दो इधर जाएगा, f का मान निकालना है, दो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? r बटे दो बराबर f होगा कि नहीं, अतः f का मान कितना आ जाएगा? r बटे दो यानी 20 बटे दो 10 आ जाएगा। क्या आएगा? 10 प्लस में कि माइनस में? अरे हम यहाँ है अवतल है तो माइनस में ले, माइनस पास कहाँ आएगा? -10 -10 ये आपको सही जाएगा, होगा कि नहीं? होगा। चलो उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है? लो बुलवा दिया। उत्तल दर्पण है जो भी होगा प्लस में आएगा, उत्तल दर्पण जो भी होगा किस में आएगा? प्लस में। किस में आएगा? प्लस में। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो आर एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? वो भी प्लस में हम जान रहे हैं क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो बताओ वक्रता त्रिज्या क्या होगी? पूछा है वक्रता त्रिज्या। तो बताओ r बराबर हम क्या पढ़े? 2f, 2f, जब का मान रखो 10 गुनी 20 यानी r बराबर क्या आ गया? 20। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। एक अगला कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। बताओ आ गया 20। समझ में आया? ठीक। कह रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध बताओ। लो हम बता रहे हैं कि जब बराबर क्या होता है? 2f। क्या होता है? f बराबर 2f। अब इसी से वो इधर उधर करके बना दिया होगा, तो इसी से मिलाते चलो कौन इससे मिल रहा है। तो बताओ f बराबर r/2, f बराबर r/2 ये तो मिल रहा है। अगर जो 2 को इधर भेजेंगे तो r बराबर 2 f होगा कि नहीं, अतः ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि नहीं। अगर इसको मिला है तो देखो ये क्या कर रहा है? f बराबर 2r, ये कैसे हो गया? कब इसे हो सकता है r बराबर 2f होता है, ये गलत होगा कि नहीं। r बराबर f/2 है, इसको इधर भेजेंगे तो f बराबर 2r, फिर ये वाला बनेगा, फिर गलत। f बराबर r, ये कहां से पगला आ गया क्या? चलो आगे देखो, समझ में आ गया इतना। अब 10वां वाला देखते हैं। कह रहा है कि 10 फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लो क्या कर दिया। अच्छा एक चीज समझ जाओ, पहले ध्यान समझो, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। प्रतिबिंब कैसे बनता है पढ़े ही होगे थोड़ा थोड़ा, तो और समझ जाओ। फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा? ये कौन सा दर्पण? पहले अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना है, ध्यान देखो। ये अवतल दर्पण बन गया, अवतल दर्पण। जब फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। जब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? 10। तो ये 10 होगा कि नहीं? मिला जुला के सी पर ही होगा वस्तु, तब ना 20 होगा। देख लो आई 10 होगा, आई 10 होगा, 10 10 20, अतः वस्तु कहाँ रखा गया है? वक्रता त्रिज्या
वक्रता केंद्र है ना, वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है। और जब भी याद रख लो, जब भी किसी वस्तु कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई हो और उसका प्रतिबिंब पूछ रहा हो कि कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ओई पे बनेगा। कहाँ बनेगा, ओई पे। वक्रता केंद्र में बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, ए के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, ए के बराबर। और एक बात, कोई भी प्रतिबिंब वास्तविक आभासी बहुत बहुत मतलब डिफिकल्ट है, समझ लो एक बार, कोई नहीं बताता है। देखो कोई वस्तु कब वास्तविक हो गया, कब उल्टा, कब आभासी, कब, ये सब कैसे पता चलेगा। अगर जो उल्टा कोई प्रतिबिंब बन गया, कभी भी प्रतिबिंब उल्टा बन गया तो कह देना वास्तविक। क्या कहोगे, वास्तविक। जब प्रतिबिंब उल्टा तो वास्तविक, श्योर है। अगर जो उल्टा है तो वास्तविक है, और वास्तविक है तो उल्टा है। उसी तरह से अगर जो कोई प्रतिबिंब सीधा, क्या है, सीधा, तो आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। अगर जो सीधा है तो आभासी, आभासी है तो सीधा। एकदम इतना फिक्स रहे। तो अब देख लो यहाँ पे उल्टा बन रहा है ना, तो वास्तविक होगा कि आभासी, वास्तविक होगा, क्योंकि जब भी उल्टा तो वास्तविक, वास्तविक तो उल्टा, आभासी तो सीधा, सीधा तो आभासी। ठीक है, तो बताओ यही प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कर रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और अगर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ बनेगा, तो कहाँ बनेगा भाई, कैसा बनेगा, चल भाई, सीधा, सीधा बना है, नहीं गलत हो गया, सीधा, नहीं गलत हो गया, सीधा, गलत हो गया, यही क्या कर दिया रे, सीधा, इधर सब गलत कर दिया। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। कहीं गलती दिया है, गलती एक दिया है इसमें, कैसे गलती लिखा गया होगा, कैसे मिलाते हैं। अगर जो, अच्छा सीधा छोड़ दो, मान लो उल्टा, उल्टा बना है ना, तो उल्टा मान लिए, तो उल्टा के साथ क्या रहना चाहिए, वास्तविक। तो उल्टा के साथ वास्तविक, वास्तविक, आभासी, आभासी गलत हो गया, उल्टा वास्तविक। इसका वास्तविक अब बड़ा छोटा, पूरा पूरा गलती है। ऑप्शन वो एक को नहीं सही है, ऑप्शन एक गलत है, एक को ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, पूरा ऑप्शन वो गलत है। कैसा ही प्रतिबिंब बनता है, इसके बराबर बनेगा, कैसा बनेगा, बराबर बनेगा, इसके उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक, ये याद रखना है, ये पूरा गलती दिया है, कहीं कौन काटेरिया में छाप दीजिए, गलत। देखो अगला कह रहा है कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। बताओ समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है। अभी बताएं कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा जैसे है वैसा बनेगा। कहने का मतलब सीधा है तो सीधा बनेगा, और सीधा जब भी बनता है तो आभासी बनता है, और बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर। जितना बड़ा होगा उतना बड़ा बनाएगा, जितना दूर पे होगा उतना दूर बनाएगा। इसमें कौन सा होता है, वास्तविक होता है, पहले ही गलत। सीधा बनता है तो आभासी ना होगा, आभासी होता है, ये वाला सही करा है। छोटा होता है गलत, बड़ा होता है गलत, बराबर बनाता है ना, अर्थात ये वाला हम करेंगे आभासी होता है, ये वाला तो सही। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, याद करो समतल दर्पण कहते हैं, फोकस दूरी पूछता है अनंत, क्या होता है, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी बताओ। लो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण प्लस में आएगा कि माइनस में, माइनस में आएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दिया है, तो बताओ फोकस दूरी, इसका आधा हो जाएगा। तो बताओ 15 का आधा क्या होता है, 7.5 प्लस में कि माइनस में, अवतल है तो माइनस में, माइनस 7.5 सेंटीमीटर, माइनस 7.5 सेंटीमीटर, तो ये दिया है ना, सब माइनस में। ठीक, फिर क्या अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण पहले बताए थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बारे में, कि उत्तल दर्पण अभिसारी और अवतल दर्पण अवतल अपसारी। तो बताओ कौन सा इसमें सही होगा, अभिसारी होगा, अपसारी होगा, फिर अभिसारी ना तो अपसारी, यस हो जाए कि नहीं, अपसारी। बताए थे। कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, कौन सा दर्पण, अवतल, प्लस की माइनस, माइनस, पहले समझिए प्लस की माइनस, माइनस। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ, डबल कर देंगे, क्या करेंगे, डबल 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, आज आपको ना तो प्लस में दिया है ना तो माइनस में, तो इसका मतलब 30 आएगा, तो ये वाला आप तो क्या कर देंगे 30, उसका डबल होगा कि नहीं, वक्रता फोकस दूरी है तो फोकस दूरी डबल होता है कि नहीं। अरे जब r बराबर पढ़े 2 को पढ़े ना, तो जब की जगह 15 रखेंगे तो 15 में 30 नहीं जाएगा r बराबर, लेकिन अवतल दर्पण था तो माइनस में आना चाहिए था, लेकिन कौन माइनस में दिया, ऑप्शन नहीं दिया, तो ये वाला मार देंगे। ठीक, देखो समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है, उसका प्रतिबिंब कितना होगा, उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण है, समतल दर्पण बताया था कि समतल दर्पण जितना दूर है उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा, अतः वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर। तो बताओ भाई गलत, गलत, 10 सेंटीमीटर वाला सही हो जाएगा। आज के लिए इतना रख देते हैं।